हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत आपके पास रोज आती और पूछती कि या नबी अल्लाह कश्ती कब रवाना होगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते कि अभी देर है। वो बूढ़ी औरत शाम तक बैठकर इंतजार करती और फिर शाम को अपने घर वापस चली जाती। इसी तरह से होता रहा, वक्त गुजरता रहा। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से फरमाया कि तुम रोजाना आती हो और इंतजार करती हो और शाम को अपने घर चली जाती हो, लिहाजा तुम परेशान मत हुआ करो। जब जाना होगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा, हम तुम्हें बुला लेंगे। वो औरत इत्मीनान का सांस लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास से रवाना हो जाती है और अपने घर चली जाती है, और इस इत्मीनान के साथ कि जब कश्ती तैयार हो जाएगी और जब रवाना होगी तो मुझे हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बुला लेंगे। वो इंतजार करती रही। इसी दौरान अजाब आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत को नहीं बुलाया और कश्ती रवाना हो गई। या यूं समझिए कि जाहिरी तौर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस बूढ़ी औरत को बुलाना भुला दिया गया। तूफान आया, पूरी दुनिया गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान थमा तो आपके दिल में मोहब्बत उठी कि मैं उस शहर को देखूं कि जहां से मैं रवाना हुआ था। तो जहां से रवाना हुए थे वहां जब पहुंचे तो शाम का वक्त था। देखा कि उसी जगह पर एक झोपड़ी है और उसमें दिया जल रहा है। आप ये देखकर हैरान हुए कि रुए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है जो इतने अजीम तूफान के आने के बावजूद उस घर में दिया जल रहा है, चिराग जल रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब उस झोपड़ी के पास पहुंचे और आपने तकबीर बुलंद की तो वही बूढ़ी औरत सामान समेटते हुए और दौड़ती हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के करीब आई और कहने लगी कि या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें? हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैरत से उसे देखते रहे और आपने पूछा कि ऐ बूढ़ी औरत, ऐ ज़ईफा, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? उस ज़ईफा ने कहा कि या नबी अल्लाह, क्या पता नहीं चला, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूफान आया और चला भी गया और तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं हुआ। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि एक रोज ऐसा लगा जैसे बादल गरज रहे हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, बस इतना महसूस हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनी तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अपने रब की बारगाह में रुजू किया और अर्ज किया कि परवरदिगार, ये क्या माजरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी पर वही के जरिए इरशाद फरमाया कि ऐ नूह,
तुमने इस औरत को पाबंद कर दिया था, और चूंकि इसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इससे वादा कर लिया था, इसलिए हमने तुम्हारे वादे का और तुम्हारे भरोसे की हमने लाज रखी, और हमने तूफान नूह, वो पानी का तूफान, इसकी झोपड़ी के अलावा और जगह पर रखा, और इसकी झोपड़ी को हमने उस तूफान से महफूज रखा। तो जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में लेकर जिंदगी गुजार रहा हो, तो वो इतने बड़े अजीम तूफान से बच जाए, तो हम तो अल्लाह के महबूब पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरह से वो बूढ़ी औरत तूफान नूह के अजाब से बचा ली गई, उसी तरह से हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में डूबने वाले लोग हैं, हम उनका कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम अल्लाह के महबूब पैगंबर के उम्मती हैं, हम अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाने वाले हैं। क़यामत आएगी मगर क़यामत का अजाब हमें महसूस नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से तूफान नूह से उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है, उसी तरह से हमारी भी हिफाजत फरमाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखें और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखें, अपने दिल को उनकी मोहब्बत का मदीना बना लें और फिर जिंदगी गुजारें। हर मुश्किल आपके दामन से बचकर निकल जाएगी। आपका कोई भी मुश्किल मरहला कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि आप दीवाने मुस्तफ़ा हैं, आप आशिक़े रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत करने वाले हैं और शरीयत मुताहरा पर चलने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाए इंशाअल्लाह ताला। इसलिए किसी भी मुश्किल वक्त से डरे नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखें, उसकी रहमत से कभी नाउम्मीद ना हो और अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत रखें।